हे माय लवली लवली लिसनर्स, तो आप लोगों की डिमांड पर आ चुकी है कॉलेज रोमांस स्टोरी की नेक्स्ट सीज़न। क्योंकि आप लोग का इतना सारा डिमांड था, इतना सारा प्यार था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर आप लोग की मर्ज़ी है तो हम सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इतना जितना मुझे प्यार दे रहे हो और इस स्टोरी को प्यार दे रहे हो, प्लीज़ सीज़न 2 को भी इतना सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस नई कहानी को। वैसे ही आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया था सीज़न 1 में कि इशिका और ध्रुव किस तरह से एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर उन लोगों की शादी होती है और फिर एक क्यूट सा बेबी भी हो जाता है। अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। इशिका जो इस वक्त इंडिया वापस लौट आई थी और वैसे उसे इंडिया में ही ज़्यादा अच्छा लगता था। न्यूयॉर्क तो सिर्फ वो ध्रुव से दूर रहने के लिए गई थी। इंडिया आने का उसका अपना ही एक अलग मकसद था। वो अपनी ज़िंदगी से उन सारे पुराने यादों को ख़त्म करना चाहती थी जिसने उसे बहुत तकलीफ दी थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। आज इशिका बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रही थी। काफ़ी टाइम बाद वो इंडिया वापस आई थी। ध्रुव के मेंशन में वो खिड़की की तरफ खड़े होकर चांद को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे वो चांद की गहराई में अपनी खूबसूरत जिंदगी को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। कि तभी पीछे से उसे कोई कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके शोल्डर पर चिन रखते हुए उसके कान में आकर कहता है, क्या देख रही हो? इशिका जो चांद को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, देख रही हूँ कितना खूबसूरत है ये चांद, है ना खूबसूरत? ध्रुव जो उसको अपने सीने से लगाए हुए खड़े थे, वो इशिका के गाल पर हल्का सा अपने होठ को छुआते हुए कहते हैं, मेरा चांद सबसे खूबसूरत है, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता, और अगर मैं उस चांद की बड़ाई करूंगा तो तुम जेलस हो जाओगे, आई नो दैट। इशिका जो हंसते हुए उनकी तरफ घूम कर कहती है, इतनी भी मैच्योर नहीं हूं मैं। ध्रुव जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, वो तो मुझे पता ही है, मेरी बीवी कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। इशिका जो अपने हाथों को अर्नब के गर्दन के पीछे बांधते हुए कहती है, आपको पता है आज मुझे सब बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हूँ, और पीछे का सारा वो बेकार सा पन्ना मैंने खुद अपने हाथों से जला दिया, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। मैं कितना गलत समझ रही थी ना आपको। अब इतना समझ में आ गया है कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे ठीक से जान लेना चाहिए, वरना ज़िंदगी बहुत खौफनाक बन जाती है, जैसे मेरी बन गई थी। और ये सोचते सोचते उसका चेहरा निराश हो जाता है कि तभी ध्रुव अपने हाथों में इशिका का चेहरा भरते हुए कहते हैं, तुम इस बारे में सोचना प्लीज बंद करोगी? तुम्हारे सामने इतना हैंडसम बंदा खड़ा है, तुम इधर उधर की बातें सोच भी कैसे पा रही हो? पहले तो जब मैं पढ़ाता था तब तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाता था सिवाय मेरे चेहरे के, और आज मैं खड़ा हूं तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वहां से जाने वाले होते हैं कि इशिका उनके बाजू को पकड़ते हुए कहती है, आप भी ना। और वैसे भी उस वक्त की बात अलग थी, और जब मैं पढ़ती थी ना तो वो अलग फील था, वो आप नहीं समझेंगे। सिर्फ जो उसकी तरफ घूम कर कहते हैं, पहले दिन क्रश आ गया था ना तुम्हें मुझ पर? इशिका जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं था, पहले दिन तो आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, एकदम खड़ूस लगे थे, और मेरा तो मन कर रहा था ना कि आपको उसी दिन उसी वक्त निकलवा दूं कॉलेज से। लेकिन अब किस्मत में आपके साथ जिंदगी बिताना लिखा था, तो कैसे कैसे जाने देती मैं आपको। वही ध्रुव जो इशिका से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम्हारी आंखों में देखा था मैंने। इशिका जो कहती है, आपको बड़ी आती है आंखें पढ़ने, हाँ? ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि आस्था जी उनके बच्चे को ले आते हुए कहती हैं, ये बहुत बदमाश हो गया है और इतना ज़्यादा रो रहा है, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया, तुम ही पकड़ो इशिका। इशिका अपने बच्चे को उठाते हुए कहती हैं, ओ क्या हो गया बाबू को? अभी तक जहाँ बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा था, वह इशिका के गोद में आकर ही वो तुरंत से चुप हो जाता है। आस्था जी जो कहती हैं, ये देखो इसकी बदमाशी, अभी तक मैं ईशान मिलकर इसे खिला रहे थे, एकदम चुप नहीं हो रहा था, लगातार रोए जा रहा था, और तुम्हारे सामने आते ही देखो कैसे सीधा बन गया। ध्रुव जो आस्था आंटी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, इसी का बेटा है ना, तो इसी के जैसे होगा, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और।
इशिका जो ध्रुव को घूरते हुए अपनी छोटी आंखें करते हुए कहती है, अच्छा, और मैं क्या हूँ पीठ पीछे? हाँ। ध्रुव जो कहते हैं, देखा देखा किस तरह से डांट रही है, जरा भी इज्जत नहीं करती है। हस्बैंड हो तुम्हारा, तुम्हें मेरे सामने इतनी तेज आवाज में बात तक नहीं करना चाहिए। इशिका जो कहती है, कितने टिपिकल मर्द हो गए आप, छी। ध्रुव जो से हंसते हुए देख कर कहते हैं, ठीक है, अभी संभालो उसे। इशिका जो ध्रुवेश को उनके हाथ में थमाते हुए कहती है, आपका भी बेटा है, आप भी संभालिए, मैं अकेले क्यों संभालूं? आशा जी जो कहती है, तुम लोग आपस में लड़ लो, उसके बाद इसे संभाल लेना। हे भगवान, बच्चे जैसे खोते हैं, बच्चे पैदा कर लिए। और ये बोलकर आशा जी वहां से निकल जाती हैं। वहीं ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, इशिका मुझे काम करना है। इशिका जो कहती है, अच्छा तो आपको अपनी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है तब जाइए, रूम के बाहर जाइए, मैं इसे फीड करा देती हूँ, भूख भी लगी होगी इसे। और ये बोलकर इशिका जाकर अपने बच्चे को हाथ में लेती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है और उसे फीड कराने वाली होती है कि वो ध्रुव को देखकर कहती है, चाहिए आपको काम करना था ना। मगर ध्रुव अब कहाँ ही जाने वाले थे। वो तुरंत ही बेड पर आकर अपने एक हाथ से टेक लगाकर लेटते हुए कहते हैं, नहीं कोई काम नहीं मुझे, तुम फीड कराओ। इशिका जो एकदम से शर्माते हुए कहती है, आप चाहेंगे तभी तो कराऊंगी। ध्रुव जो कहते हैं, क्या छुपा रही हो मुझसे, चलो कराओ। इशिका जो कहती है, आप बच्चे के बाप बन चुके हैं, जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है, जाइए रूम से बाहर, वरना मैं नहीं करा रही। ध्रुव जो कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूं, कराना है तो कराओ वरना मत कराओ। ध्रुवेश जिसे आस लग गई थी कि उसकी मॉम उसे फीड कराने वाली हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों लोग का एक बार चेहरा देखता है और फिर रोना स्टार्ट कर देता है। इशिका जो ध्रुव को घूर कर देखते हुए कहती है, देखा रुला दिया ना इसे। ध्रुव जो कहते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। इशिका जो कहती है, अब आप जाएंगे नहीं तो मैं फीड कैसे कराऊंगी। ध्रुव जो उस बच्चे के नाक को हल्का सा पकड़ते हुए कहते हैं, तुम ना मेरी बीवी को मुझसे दूर कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और वो इशिका को सुनाते हुए कहते हैं, सारा मत पिला देना। इशिका जो कहती है, क्यों? ध्रुव जो एक आई विंक करते हुए कहते हैं, थोड़ा बहुत डैडा के लिए भी तो बचना चाहिए ना, है ना ध्रुवेश। इशिका जो एकदम से अपने हाथ को अपने आंखों पर ले आते हुए कहती है, बेशरम, छी। वह ध्रुव जो वहां से स्माइल करते हुए अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में जाकर वो क्रिश को कॉल लगाते हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क में ही था और ध्रुव और ईशान के बिजनेस को वो अकेले ही हैंडल कर रहा था। ध्रुव जो से पूछते हैं, सब ठीक तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम? क्रिश जो दूसरी तरफ से कहता है, हाँ सर, सब बढ़िया है सर, आप आराम से मजे करिए सर, मैं तो यहाँ पर काम कर ही ले रहा हूँ अकेले। ध्रुव जो कहते हैं, जितना भी काम आज तक तुम्हें दिया सब बिगाड़ कर ही रख दिया तुमने, मेक श्योर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्रिश जो कहता है, सर आप बेफिक्र रहिए सर, बिजनेस से रिलेटेड काम में मैं गड़बड़ कर ही नहीं सकता। ध्रुव जो से याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम जब जब ये बोलते हो तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, मेक श्योर इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तो ठीक है, इस बार ईशान के बिजनेस को लॉस हुआ तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्रिश जो कहता है, वैसे एक बात तो है सर, इशिका मैडम के आने के बाद आप बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अब देखिए ईशान सर हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। जो कहते हैं, अब ये भी कोई बताने वाली बात है, ईशान के बारे में बताना जरूरी था तुम्हें, मेरे बारे में तो पता ही होगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। क्रिश जैसे ही सुनता है वो मुंह बनाते हुए कहता है, सॉरी सर, मुझे लगा कि आप इशिका मैडम के आने के बाद थोड़े से बदल से गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ध्रुव जो कहते हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पर मेरा नाम राजवीर कश्यप से हटाकर ध्रुव कश्यप करवाओ, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मुझे कहीं पर भी अपने नाम राजवीर नहीं चाहिए, समझ आई बात? क्रिश जो कहता है, ओके सर, मैं करवा दूंगा। ध्रुव जो कहते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो तो जस्ट इन्फॉर्म मी। और ये बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। वहीं अंदर इशिका जो ध्रुवेश को लोरी सुनाकर सुला रही थी। ध्रुव के कानों में जैसे इशिका के लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत ही अपने लैपी को बंद करते हुए कहते हैं, ये लड़की मुझे अपनी आवाज से, अपनी हरकतों से हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर देती है, अब बताओ मैं कैसे काम करूं? और ये बोलकर वो स्टडी रूम से तुरंत ही बाहर आकर
इशिका को देखने लगते हैं। इशिका जो बड़े प्यार से अपने बेटे को देखकर लोरी गा रही थी। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। ध्रुविश को तो नींद आए ना आए, मगर ध्रुव उसकी आवाज़ से तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और बेड पर आते हुए कहते हैं, तुम काम नहीं करने दोगे मुझे? इशिका जो कहती है, मैंने आपको थोड़ी ना बुलाया, क्या हो गया, आप आए क्यों? ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर, और ये बोलकर वो उसके होठों पर अपने होठ को टच करा देते हैं कि तब इशिका जो कहती है, अरे सोया नहीं है, ये जग रहा है। ध्रुविश जो उन्हीं दोनों लोगों को देख रहा था कि आखिर मेरे मॉम डैड कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक कपल नहीं है। ध्रुव जैसे ही इशिका के गोद में देखते हैं तो ध्रुविश सच में अपनी नीली आंखों से उन दोनों लोगों को ही देख रहा था। ध्रुविश उसकी आंखों पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, अब ठीक है, अब चलो करो, और ये बोलकर वो उसके होठों पर आकर किस करने लगते हैं कि तभी इशिका जो कहती है, अरे वो रोने लगेगा, क्या कर। फिर से उसके होठों पर किस करते हुए कहते हैं, अब जाके सुकून मिला मुझे, और फिर ये बोलकर वो उसके आंखों से अपना हाथ हटा लेते हैं। ध्रुविश घूर घूर कर अपने डैडा को ही देखे जा रहा था। ध्रुव जो उसे देखकर कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो, लड़ाई करनी है मुझसे अपनी मॉम की तरह? और फिर वो ध्रुविश को अपने हाथ में उठाते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारी मॉम सबसे पहले मेरी बीवी बनी थी, उसके बाद तुम्हारी मॉम, तो सबसे पहले आपकी मॉम पर हक मेरा है। ध्रुविश जो इस बात पर कुछ नहीं बोलता, बस वो उन्हें घूर ही रहा था। ध्रुव अभी भी ध्रुविश को छोड़ते नहीं और वो उसी तरह अपने हाथ में उसको लिए हुए कहते हैं, जब से तुम आए हो तब से तुम्हारी मॉम सिर्फ तुमसे क्लोज है, मुझसे दूर होती जा रही है, थोड़ा सा तो टाइम दो अपनी मॉम और मुझे, तभी तो आएंगी ना तुम्हारी छोटी बहन। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, कैसी बातें करें, बच्चा है वो। और ये बोलकर वो जैसे ही उसे लेने वाली होती है, ध्रुव झटके से ध्रुविश को दूसरी साइड करते हुए कहते हैं, मैं भी तो थोड़ा बात कर लूँ ना अपने बेटे जी से। इशिका जो कहती है, आप बात नहीं करते, आप उसे डांटते हैं, वो भी बिना वजह के। ध्रुव जो कहते हैं, डांट सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए अभी से मेरा बेटा है, डांट तो सुनना ही पड़ेगा। जब मैंने आपकी मॉम को नहीं छोड़ा डांटने में, तो फिर आप तो उनके बच्चे हैं। इशिका जो कहती है, सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड, एक नंबर के हिटलर हैं, हिटलर। ध्रुविश जो लगातार ध्रुव को घूर घूर कर थक चुका था और वो अपनी मॉम के पास आना चाहता था, क्योंकि इशिका उसे बहुत प्यार से संभाला करती थी, वहीं ध्रुव तो उसे बहुत ही डांटा करते थे, वो भी बिना वजह के। इशिका जो ध्रुव से कहती है, दे दीजिए, उसका मुंह बन रहा है, वो रोना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ध्रुव उसे तब भी नहीं देते कि तभी ध्रुविश जो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, और ये थी उसकी सबसे बड़ी पावर। इसके आगे ध्रुव भी कुछ नहीं कर पाते थे। ध्रुव जो कहते हैं, बस रो करके मुझसे जीत जाता है, लो पकड़ो। वो जैसे इशिका की गोद में आता है, वो फिर से खिलखिलाकर हंसने लगता है और अपनी माँ के बालों से खेलने लगता है। इशिका जो कहती है, यही डिफरेंस होता है डैडा और मम्मा में, और ये बोलकर वो अपने बच्चे को फिर से लोरी सुनाकर सुलाना स्टार्ट कर देती है। ध्रुव जो अपने बच्चे को देखकर कहते हैं, तुम्हें पैदा करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा था। इशिका जो कहती है, अच्छा ये कैसे पॉसिबल हुआ, 9 महीने मैंने इसे अपने कोख में रखा है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, आप तो आराम से इंडिया में ऐश कर रहे थे। ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा और ये सारा प्रोसीजर कैसे पूरा हुआ, रॉ मटेरियल तो मैंने दिया था ना। इशिका जैसे ही सुनती है वो झटके से ध्रुविश की तरफ देखकर उसे अपनी गोद में उठाकर दूसरी तरफ करवट ले लेती है और ध्रुविश से कहती है, आप अपने डैडा से बिल्कुल बात मत करना और अपने डैडा की तरह तो बिल्कुल मत बनना, बहुत बेशर्म है ये, शेमलेस डैडा है ना। और ये बोलकर वो अपने बच्चे को सुलाने लगती है। वह ध्रुव जो पीछे से इशिका को पकड़कर उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, वैसे आप भी कोई कम शेमलेस नहीं है इशिका मैडम। और ये बोलकर वो उसकी कमर पर धीरे धीरे सहलाना स्टार्ट कर देते हैं। इशिका जो कहती है, बच्चे को सो जाने दीजिए पहले, उसके बाद जो बकवास करनी होगी करिएगा। ध्रुव जो उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं, तो मतलब बच्चे के सोने के बाद कोई चांसेस है? इशिका जो कहती है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है, जब तक ध्रुविश नहीं हुआ था तब तक तो इतना रोमांस नहीं आया था। ध्रुव जो कहते हैं, रोमांस तो हमेशा से था, पहले तुम्हारी पढ़ाई हमारे बीच आ जाती थी,
और उसके बाद ये आ गया बदमाश। और ये बोलकर वो एक बार ध्रुवेश को देखते हैं और कहते हैं चलो वो सो गया है, अब चलो इधर आओ मेरे पास। और ये बोलकर वो उसके कमर को जैसे ही पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं कि इशिका ध्रुवेश को पकड़ के उन दोनों के बीच में लाते हुए कहती है बच्चा है ये, गिर जाएगा अगर एक साइड में रहा तो, बीच में रहना जरूरी है इसका। ध्रुव जो कहते हैं देखो ये चीटिंग है। हाँ। इशिका जो कहती है शांत रहिए और सो जाइए, और हाँ आवाज़ तो बिल्कुल मत करिएगा वरना जग जाएगा। ध्रुव जो अपना चेहरा सीलिंग की तरफ करते हुए कहते हैं क्या लाइफ हो गई है मेरी, डैड बनना इतना मुश्किल होता है मुझे पता नहीं था। कोई डैड बनकर तो देखे, अपनी बीवी के पास ही नहीं जा सकता। और ये बोलकर वो सीलिंग को घूरने लगते हैं। इशिका जो उनके चेस्ट पर धीरे से सहलाते हुए कहती है आप ही ना, मैं तो आपके साथ ही हूँ। ध्रुव जो कहते हैं हमेशा से साथ रहना, और अब मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। इशिका जिसकी आंखें हल्की हल्की नम हो जाती हैं। इशिका जो ध्रुव के करीब आकर कहती है हमेशा आपके साथ रहूंगी, अब कभी आपसे दूर नहीं हो पाऊंगी मैं। ध्रुव जो कहते हैं मैं चांस भी नहीं दूंगा तुम्हें होने का। और ये बोलकर वो उसके गाल पर धीरे धीरे सहलाते हुए उसे भी सुलाने लगते हैं। धीरे धीरे करके इशिका को भी नींद आ चुकी थी और साथ ही ध्रुव भी किसी गहरी सोच में डूब चुके थे, जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। लगभग रात के 2 बज चुके थे। इशिका जब गहरी नींद में जा चुकी थी और साथ ही ध्रुवेश भी। वहीं ध्रुव को भी अब हल्का हल्का नींद आना स्टार्ट हो गया था। वो भी जैसे ही अपनी नींद में गुम होने वाले होते हैं कि तभी ध्रुवेश के रोने की आवाज स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उनका बच्चा रोना शुरू करता है, ध्रुव उसके चेस्ट पर धीरे धीरे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं सो जाओ, मम्मा जग जाएगी आपकी आवाज से। मगर ध्रुवेश इतना आसानी से नहीं मानने वाला था। शायद उसने कोई डरावना सपना देख लिया था। कई बार ध्रुव की सुलाने के बावजूद भी जब वो नहीं सोता तो ध्रुव उसे अपनी गोद में उठाकर बेड से खड़े हो जाते हैं, आते हुए शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं। मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, वो बात अलग थी कि वो अब शांत हो गया था। ध्रुव जो कहते हैं बहुत ही तो तुम्हें रात के 2 बजे घूमना रहता है, हाँ, वो भी डैडा के गोद में। इस बात पर फिर से ध्रुवेश का मुंह बनने लगता है और ध्रुव जैसे उसके चेहरे की तरफ देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये फिर से अपने रोने वाली पावर को दिखाने वाला है। तो ध्रुव उसे शांत कराते हुए कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं ना घुमाने के लिए, आपको मैं घुमाऊंगा। और ये बोलकर वो कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ टहलते हुए उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। मगर वो जो टुकुर टुकुर अपनी नीली आंखों से ध्रुव को ही देखे जा रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर ध्रुव को देखकर स्माइल आ जाती है। ध्रुव की नजर जैसे ही अपने प्यारे बेटे पर जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो उसको अपनी बाहों में समेटते हुए कहते हैं अपनी ऐसी प्यारी मुस्कान से आपकी मॉम ने भी मुझे फंसाया था और अब तुम भी यही कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल अपनी मॉम पर गए, सिर्फ आंखें मिली है तुम्हें मेरी, हरकतें तो सारी अपनी मम्मा वाली। लगभग 1 घंटे हो चुके थे मगर ध्रुव का बदमाश बेटा अभी भी सोने को तैयार नहीं था। वो बस लगातार टुकुर टुकुर ध्रुव को ही देखे जा रहा था। ध्रुव जो दिन में सोना होता है और रात भर जगना होता है, कितना टाइम लोगे सोने में। वहीं ध्रुवेश जो धीरे से कहता है पापा। जैसे ही उसने इतना बोला था, ध्रुव एकदम से अपनी जगह पर रुकते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने? हाँ, वो धीरे से ही उससे पूछते हैं तो वो फिर से हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है पापा। जैसे ही उसने इतना बोला था, ध्रुव एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं तुमने मुझे पापा बोला? ओह माय गॉड, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? तुम्हारे पास इतना दिमाग आ गया? और दिस इज द बेस्ट मोमेंट, थैंक यू सो मच। और ये बोलकर वो उसे फिर से धीरे धीरे करके टहलाना शुरू करते हैं। मगर अब भी ध्रुवेश को नींद नहीं आ रही थी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब ध्रुवेश को नींद नहीं आती तो ध्रुव उससे पूछते हैं कैसे सोएंगे आप माँ के लाडले? लोरी सुनो मैं आपको। उन्होंने जैसे इतना बोला था, ध्रुवेश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसके छोटे छोटे नीचे के 2 दांत दिखने लगते हैं। ध्रुव जो कहते हैं तो तुम्हें मुझसे लोरी सुनना है? हाँ, देखो टाटा को गाना गाने नहीं आता है तो तुम मुझसे लोरी मत सुनो वरना डर जाओगे।
लोरी वाला डिपार्टमेंट तुम्हारी मम्मा का है, ये काम उन्हें संभालने दो, तुम ऐसे ही सो जाओ। लेकिन ध्रुवेश का मुंह फिर से बनने लगता है और वह फिर से रोना शुरू कर देता है। ध्रुव जिसे चुप कराते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, शांत शांत शांत, मम्मा जग जाएगी ना, आवाज बिल्कुल नहीं करना है। ध्रुव की बात सुनकर ध्रुवेश धीरे से उनके कान के पास आते हुए कहता है, जैसे वो ध्रुव की बात समझ चुका था और उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए भी रेडी था। ध्रुव जो उसको अपने कंधे पर लेते हुए उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, ठीक है डैड, आई विल ट्राई, लोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन हंसना नहीं। ये बोलकर ध्रुव जैसे ही लोरी का पहला लाइन गाते हैं, वो बच्चा और जोर से रोने लगता है, जैसे वो सच में ध्रुव की आवाज से डर ही गया हो। ध्रुव जो कहते हैं, तो इस तरह से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आइंदा से कभी कहना तुम लोरी सुनाने के लिए, फिर सुनाता हूँ मैं, ऐसे ही सो चुपचाप से। 1 घंटे और बीत जाते हैं ऐसे ही, और अब जाके ध्रुवेश को नींद आना शुरू हो गई थी। वह ध्रुव की नज़र जैसे ही उनके बेटे की आंखों पर पड़ती है, वो पूरी तरह से अब अपनी आंखें बंद कर चुका था और साथ ही नींद के आगोश में जा चुका था। ध्रुव जो अपने बेटे को अपने सीने से लगाए हुए बेड पर आते हैं और उसे अपने साथ चिपका कर सुला लेते हैं। इस वक्त उनका बेटा जो कॉर्नर साइड पे था और ध्रुव जो इस वक्त बीच में थे। ध्रुव ने अपने हाथों में ही अपने बेटे को पकड़ के सुला लिया था। ध्रुव जो अपने बेटे के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ मैं, माय डियर सन, गुड नाइट। और ये बोलकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सुबह के चिड़ियों के चहचहाहट से इशिका की नींद में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है और इशिका जैसे ही अपनी आंखें खोलकर धीरे से देखती है, उसके बगल में ध्रुवेश नहीं था। वो दूसरी साइड करवट लेकर देखती है तो उस तरफ भी ध्रुव सोए हुए थे, मगर ध्रुवेश उसे वहां पर भी नजर नहीं आता। इशिका जो एकदम से उठकर कहती है, बच्चे, मेरा बच्चा कहाँ गया, ध्रुवेश। और ये बोलकर वो बेड के नीचे देखने लगती है कि कहीं ध्रुवेश गिर तो नहीं गया। वो आसपास देखती है मगर उसे कहीं भी ध्रुवेश नजर नहीं आता। वो ध्रुव को जगाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो रूम से बाहर जाकर अपनी मॉम आस्था जी से पूछती है। ईशान भी इस वक्त हॉल के काउच में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। इशिका जो उससे भी पूछती है, मेरे बच्चे ध्रुवेश को देखा तुमने ईशान? ईशान जो कहता है, नहीं तो, मैं तो कल शाम से ही उससे बात नहीं किया हूँ। हाँ, रात में आया था थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे पास नहीं आया। आस्था जी जो कहती है, क्या हो गया बेटा? इशिका जो कहती है, ध्रुवेश पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, मेरे रूम में कोई आया तो नहीं था ना? इशिका को पहले इतना ऑलरेडी ट्रॉमा मिल चुका था कि हर बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी। आस्था जी जो कहती हैं, परेशान नहीं हो, शायद कहीं ध्रुव से पूछो जाकर कि उन्होंने तो नहीं रखा अपने पास। इशिका जो कहती है, नहीं वो तो सो रहे थे, वो नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। और ये बोलकर वो दौड़ते हुए फिर से अपने रूम में भाग कर आ जाती है। इशिका जो स्टडी रूम, बाथरूम, पूरे रूम के कोने कोने में छान मारती है मगर उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिलता। इशिका जो कहती है, कहाँ चला गया ये? अब तो धीरे धीरे करके ये अपने घुटनों के बल चलना भी सीख गया है, कहाँ जा सकता है ध्रुवेश? इशिका की आंखें जो नम हो आई थी और वह पूरी तरह से घबराने लगी थी। वहीं ध्रुव की नींद भी अब इशिका की आवाज से धीरे धीरे खुल जाती है और वह इशिका को इस तरह परेशान होता हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ इशिका, सब ठीक तो है? इशिका जो कहती है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, आप कैसी बातें कर रहे, क्या ठीक हो सकता है? ध्रुव ने इस वक्त ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। ध्रुव जो अपने ब्लैंकेट के अंदर देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो आपकी मम्मा आपके लिए परेशान है? ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, क्या हुआ, नहीं मिल रहा तुम्हें? इशिका जो कहती है, नहीं मिल रहा, मेरा बेटा कहाँ जा सकता है? आप प्लीज अपने बॉडीगार्ड वगैरह से पूछे कहाँ गया मेरा बच्चा, कोई आया तो नहीं था रात में? ध्रुव जो कहते हैं, कितने डाउट करती हो तुम इशिका, सब ठीक है। इशिका जो कहती है, मेरा बेटा गायब हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा, कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार बाहर जाकर चेक करती। उसने इतना बोला ही था कि ध्रुव उससे कहते हैं, अच्छा इधर आओ मेरे पास। इशिका जो कहती है, क्या है? ध्रुव जो कहते हैं, अरे आओ तो। और फिर वो अपने हाथ में ही ध्रुवेश को चिपकाए हुए थोड़ा बेड के पीछे साइड में जाते हैं और इशिका से कहते हैं, आओ लेटो। इशिका जो कहती है, लेटूं? आप कैसी बातें कर रही हो, मेरा बच्चा गायब हो गया और मैं लेट जाऊं? ध्रुव जो कहते हैं,
अरे आओ तो मेरे हाथ पर आओ, सब ठीक हो जाएगा, इधर आओ। इशिका जो कहती है, हाँ प्लीज इस तरह की बातें मत करिए, मुझे बाहर जाने। उसने इतना बोला था कि ध्रुव उसके हाथ पकड़कर कहते हैं, डू यू ट्रस्ट मी इशिका? इशिका जैसे ये सुनती है वो पीछे मुड़कर ध्रुव को देखते हुए कहती है, ऑब्वियसली, आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? ध्रुव जो कहते हैं, देन कम। इशिका की आंखें अभी भी नम थी, मगर वो ध्रुव की बात मानते हुए कहती है, अच्छा बताइए क्या है? और ये बोलकर वो बेड पर बैठ जाती है। ध्रुव जो अपने हाथ को फैलाकर उससे कहते हैं, आ जाओ मेरे हाथ पर लेटो। इशिका जो कहती है, प्लीज आप इतने रिलैक्स मत रहिए, मेरा बच्चा गायब हुआ, आप थोड़ा सा तो सोचिए। ध्रुव जो कहते हैं, अरे वो मेरा भी बेटा है इशिका, मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ, और अगर मैं कह रहा हूँ लेटो तो सब ठीक है। इशिका जो कहती है, आपके पास था क्या? ध्रुव जो कहते हैं, कहाँ है मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। ध्रुव ने उसे अपने सीने से लगाकर छुपाया हुआ था। इशिका जो उनके हाथ पर लेटते हुए कहती है, कहाँ है मेरा बेटा, जल्दी बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव जो इशिका के गाल को सहलाते हुए कहते हैं, तो पहले तो मुझे किस करो, फिर बताता हूँ। इशिका जो कहती है, आप भी एकदम अजीब हो गए, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे, मैं परेशान हूँ, आपको किस चाहिए? ध्रुव जो कहते हैं, तुम जब रोती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो। बट इशिका जैसे उनके होठों के करीब आती है कि तभी ध्रुविश की हल्की हल्की रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। जैसे इशिका ये सुनती है उसके दिल को राहत मिलती है और वो झटके से ध्रुव के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है और वो देखती है कि ध्रुविश जो अपने डैडा से चिपक कर सोया हुआ था, लेकिन शायद वो किसी सपने की वजह से हल्का हल्का डर रहा था और इसी वजह से उसके हल्के हल्के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। इशिका जैसे ही अपने बच्चे को इस तरह देखती है वो एकदम से ध्रुव को देख कर कहती है, आप भी ना बहुत गंदे हैं, मैं इतना परेशान थी, आपने बताया क्यों नहीं? ध्रुव जो कहते हैं, इतना परेशान होना बंद कर दो इशिका, बी मैच्योर, क्या हो गया तुम्हें और इतना डरती क्यों तुम? इशिका जो कहती है, जिंदगी ने इतनी तकलीफ दी है कि अब हर चीज़ों से डर लगता है और ये तो मेरी जान है, इससे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ध्रुव जो कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं इससे या तुम्हें कुछ होने दूंगा? सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझ पर आएगी, उस सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम हमारी फैमिली में आती है तो उसे मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं जब तक मैं जिंदा हूँ। इशिका जैसे ही सुनती है वो उनके होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए, मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल आपके साथ ही बीते और मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारे गिफ्ट आप हैं और साथ में मेरा बेटा भी। और ये बोलकर वो ध्रुविश को जैसे ही पकड़ने वाली होती है, ध्रुव उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे सोने दो, अच्छा लग रहा है मुझे। इशिका जो कहती है, कल तक तो बड़ा बोल रहे थे मुझे अपने बेटे से दूर रखो, मेरा बेटा हमारे बीच में आ रहा है, आज क्या हो गया? ध्रुव जो कहते हैं, बस अच्छा लग रहा है इसे चिपका करके अपने पास। तुम्हें पता है रात में इसने क्या बोला मुझे? इशिका जो कहती है, क्या बोला? ध्रुव जो कहते हैं, इसने मुझे पापा बोला। इशिका जैसे ही सुनती है वो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं इतना दिन से इसे मम्मा बोलना सिखा रही थी, मम्मा तो नहीं बोला ये। ध्रुव जो कहते हैं, देख लो अपने पापा से ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है। इशिका का मुंह एकदम से फूल जाता है और अपने बेटे को देखते हुए कहती है, तुम बस आज उठो, जब तक तुम मुझे मम्मा नहीं बोलोगे ना मैं तुम्हें भूखा ही छोड़ दूंगी और बात भी नहीं करूंगी तुमसे। गलत बात है ये, डाडा को पापा बोल दिया, मुझे कुछ नहीं बोला। ध्रुव जो कहते हैं, क्योंकि मम्मा को अपने बेटे की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके दिल की फीलिंग्स को समझने के लिए, हाँ मगर पापा को ज़रूरत पड़ती है। इशिका जो कहती है, ये भी कोई बात होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ध्रुव जो कहते हैं, अगर इसे भूख लगेगी ना इशिका तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त भूखा है। ये होता है माँ और बच्चे का कनेक्शन, माँ और बेटे का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। क्यों ज़रूरत है इसे तुम्हें माँ बोलने की, इसके दिल में तो हमेशा तुम ही रहती होगी। इशिका जो कहती है, वो तो है ही मेरा प्यारा बच्चा। और ये बोलकर वो ध्रुव से कहती है, अब मैं जा रही हूँ इसे लेने, में और ज़्यादा देर तक इसे दूर नहीं रह सकती। और ये बोलकर वो उसे अपने सीने से लगाकर चिपका लेती है और उसके सर को धीरे से सहलाते हुए कहती है, कितना परेशान कर दिया था आपने मम्मा को, हाँ बता के रहना चाहिए था ना डाडा के पास। कितना अच्छा मेरा बच्चा, रात भर, पता है आपको मेरी एक दोस्त थी ना, वो बता रही थी कि रात भर ना उसका बच्चों से बहुत परेशान करता है न्यूयॉर्क में, लेकिन मेरा बच्चा देखिए रात भर बेचारा सोया रहा और तब तक सोया रहा जब तक मम्मा नहीं जग गई। अब इसकी नींद हल्की हल्की खुल रही है। ध्रुव जो मन में ही कहते हैं,
रात भर डरा को इधर से उधर से इधर टहलवा करके थका मारा। बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर कहते हैं, वैसे बात तो सही है, रात भर कितना आराम से सोया था ये। और ये बोलकर वो ध्रुविश को देखने लगते हैं। इशिका अपने बच्चे को अपने सीने से लगा चुकी थी और वो ध्रुव के साइड में आते हुए उनके सीने से जाकर चिपक जाती है। ध्रुव भी अपने हाथ को इशिका के सर के नीचे लगा करके उसे अपने बाहों में समेट कर सो जाते हैं। इशिका जो कहती है, इसे कहते हैं हैप्पी फैमिली। ध्रुव जो इशिका के कान में आकर धीरे से कहते हैं, अभी एक लोग मिसिंग है इसमें इशिका। इशिका जो कहती है, और वो कौन? ध्रुव जो कहते हैं, मेरी बेबी प्रिंसेस। इशिका जो कहती है, अभी एक बच्चे को तो संभालना सीखा नहीं आपने, दूसरा बच्चा चाहिए आपको इतना जल्दी। ध्रुव जो कहते हैं, कोई बात नहीं, उसे मैं संभाल लूंगा, इसे तुम संभाल लेना। वैसे भी माँ का बहुत लाडला है, तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता है अभी से। इशिका जो कहती है, अच्छा, और वो कैसे? ध्रुव जो मन में ही सोचते हैं, रात भर चाहता तो अपनी मॉम को भी जगा सकता था, लेकिन नहीं, रात भर तो डैडा को परेशान किया इसने, सारा बदला निकाला ये अकेले मुझसे। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर अपने मन में ही सारी बातें सोच लेते हैं और इशिका से कहते हैं, चलो ऐसे ही सोते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बोलकर वह उसे दोनों हाथ से अपने पास पकड़ लेते हैं और उन लोगों के बीच उनका बच्चा ध्रुविश भी था। तीनों लोग आपस में चिपक कर सोए हुए थे कि तभी आस्था जी जो बाहर से अंदर आते हुए कहती हैं, आप लोग रेडी हैं, नाश्ता लग गया। कि तभी वो देखती हैं कि ब्लैंकेट में तीनों लोग छुप कर सोए हुए हैं। आस्था जी जो अपने हाथों से उन लोगों की नज़र उतारते हुए कहती हैं, भगवान नजर ना लगे इस हैप्पी फैमिली को, हमेशा ये तीनों ऐसे ही खुश रहे। ध्रुव जो सो नहीं रहे थे, ध्रुव के भी दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम इशिका और ध्रुविश के करीब नहीं आनी चाहिए। ध्रुविश की आंखें जो हल्की से खुलती हैं तो वो देखते हैं कि सामने आस्था जी खड़ी हैं। ध्रुविश जो कहते हैं, आंटी आप सब ठीक तो है? और ये बोलकर वो जैसे उठने वाले होते हैं, आस्था जी उनसे कहती हैं, अरे नहीं, सोए रहिए, आपके हाथ पर ही आपके बच्चे और साथ ही आपकी बीवी सोई हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब वैसे इशिका काफ़ी परेशान हो गई थी, कहाँ था ये? ध्रुव जी कहते हैं, मेरे पास सोया था। आस्था जी कहती हैं, हाँ, आपने भी ना छूट पे परेशान करवा दिया इशिका को, बेचारी सुबह सुबह रोना तक शुरू कर दी थी। ध्रुव जी कहते हैं, कुछ काम है तो मैं बोल देता हूँ इशिका को। आस्था जी जो कहती हैं, अरे नहीं नहीं, रात भर कितना परेशान किया होगा इसने, बेचारी अभी तो सो रही है। माँ बनना भी कितना मुश्किल होता है, माँ बनना भी कितना मुश्किल होता है। रात भर बच्चे को संभालो, उसे दूध पिलाओ, उसका ख्याल रखो। बेचारी आराम कर रही है, आराम करने दीजिए। वहीं ध्रुव जो रात के बारे में सोचते हुए कहते हैं, वैसे डैड बनना भी इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझ जाते हैं। मैंने भी तो संभाला इसे, मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं देता। मैंने भी तो संभाला, मैं भी तो उसे हर रोज़, मैं भी तो उसे हर रात संभालता हूँ, मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं देता। और बाकी सब लोग यही कहते हैं कि बच्चा कितना अच्छा है, रात भर जगा। और मेरी इशिका मैडम को ये लगता है कि बच्चा कितना अच्छा है, इन्हें रात में जगाता नहीं है। ध्रुव जो आस्था जी की बात पर बस यही सोच कर रह जाते हैं और वो कुछ उनसे कहते नहीं। ध्रुव जो कहते हैं, ध्रुव जो सॉरी ध्रुव जो आस्था जी की बात पर कहते हैं, काफ़ी थक गई हैं, रात भर बेचारी बहुत जागरण किया, सो जाने देते हैं इसे। आस्था जी जो कहती हैं, जब जग जाइएगा तो आ जाइएगा आप लोग नाश्ता करने, हाँ मैंने बना दिया है, मैंने बनवा दिया है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। आइए जानते हैं क्या ये हैप्पी फैमिली हमेशा इसी तरह से हैप्पी हैप्पी रहेगी? इन लोगों सॉरी आइए जानते हैं क्या सब कुछ ऐसे ही सॉरी आइए जानते हैं क्या ये खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली हमेशा इसी तरह से हैप्पी हैप्पी रहेगी? और कब आएंगी ध्रुव की प्यारी छोटी प्रिंसेस? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।